स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th। बच्चों, आज हम केमिस्ट्री की बात करने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं एक 80-20 पॉलिसी है ना, जिसमें अगर आपकी सिलेबस कंप्लीट है तो वेरी गुड, नहीं कंप्लीट है तो भी अगर आपको ये पता हो कि 20% जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 80% क्वेश्चन आ रहे हैं सिर्फ 20% सिलेबस से, और 20% क्वेश्चन आ रहे हैं 80% सिलेबस से। तो ये जो 80% क्वेश्चन आ रहे हैं सिर्फ 20% सिलेबस से, तो अगर आपको ये पता हो कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं, तो आपका काम आसान हो जाएगा। आज की इस वीडियो में बेटा हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टार्टिंग विथ योर फिजिकल केमिस्ट्री। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर। पहला चैप्टर सोल्यूशन अगर हम देखें तो बेटा आपको रॉल्स लॉ आना चाहिए डिफाइन करने, डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर, हेनरीज लॉ। ये समझ लो ये क्वेश्चंस हैं, यहीं से यही क्वेश्चन ऐसे उठ के आएंगे। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम का डेफिनेशन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, relative lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression of freezing point, osmosis and osmotic pressure, Van 't Hoff factor and some important graphs, जैसे कि ये ग्राफ है, क्या आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन ग्राफ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये ग्राफ्स आपको याद करके जाने हैं, ठीक है। अब दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप देखो क्या क्या टॉपिक्स आ सकते हैं। हमें टाइप ऑफ सेल्स आना चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिकल, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की समझ होनी चाहिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या होता है, एनोड कैथोड क्या होता है, सेल पोटेंशियल क्या होता है, सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, नर्स्ट इक्वेशन एंड रिलेशंस बिटवीन सेल पोटेंशियल गिव्स फ्री एनर्जी, रिलेशन, यस, देन रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, खोराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये दोनों दो लॉ होते हैं, दोनों ही आ सकते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, इनर्ट एंड एक्टिव, बैटरीज दो तरह के होते हैं, कोरोजन एंड हाइड्रोजन इकोनॉमी। ये सारे टॉपिक्स हैं जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। Then comes your chemical kinetics, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन मतलब एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट का डेफिनेशन। फिर ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट, कोई इंडिविजुअल फैक्टर या इंटायरली पूछा जा सकता है, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट। देन ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी के बीच का डिफरेंस भी पूछा जाता है एग्जाम में। रेट लॉ क्या है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आपको आना चाहिए, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, हाफ लाइफ किसके, जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर के, and Arrhenius equation, right? Moving on to inorganic chemistry, D and F ब्लॉक में बेटा देखो, D ब्लॉक एलिमेंट का आप जनरल कॉन्फ़िगरेशन जानो, F का भी, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसको इलैबोरेटली देखो तो एक जनरल इंट्रोडक्शन आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, अकरेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, जनरल ट्रेंड्स, फर्स्ट रो का ट्रेंड क्या है, मेटलिक प्रॉपर्टी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, ionic radii, color, catalytic property, magnetic property, interstitial compounds, alloy formation, ये properties हैं। लेंथेनॉइड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है डी ब्लॉक होने के बाद भी, एंड वाई। देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का डेफिनेशन, कोऑर्डिनेशन एंटिटी का डेफिनेशन, सेंटर एटम, लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, ऑक्सीडेशन नंबर, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, वर्नर्स थ्योरी, और इन दोनों थ्योरी में से कोई एक थ्योरी आएगा, वीबीटी या फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ये आप बेसिकली समझ लो ये क्वेश्चंस हैं। नाउ अगर हम इंटायरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो आपको ऑर्गेनिक में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पता होना चाहिए। नेम रिएक्शंस में यहाँ पर कुछ लिस्टेड नेम रिएक्शंस हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, जैसे सैंडमेयर्स रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, राइमर टाइमन रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, क्लेमेंसन्स रिडक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। तो ये सब आप करके जाओगे। देन कम्स द डिस्टिंक्शन टेस्ट, टेस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे यूजुअली आपसे पूछा जाएगा एलिफेटिक एरोमेटिक कंपाउंड के बीच का टेस्ट, या कंपाउंड्स हैविंग टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, जैसे एल्डिहाइड कीटोन के बीच का टेस्ट। देन कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट अरेंजमेंट, तो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी को भी जानना होगा। तो इन जनरल ऑर्गेनिक में आपको ये करना है।
मैकेनिज्म आपको अच्छे से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक मैकेनिज्म आपको आनी चाहिए। SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म में से कोई एक मैकेनिज्म जरूर आपके एग्जाम में आएगा। सो दीज आर ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके इंटायर केमिस्ट्री को डील करते हैं, जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो इतना आप करके जाओगे तो यू कैन डेफिनेटली स्कोर 70 आउट ऑफ 17 केमिस्ट्री, राइट। और बच्चों, आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चैप्टर है और इंटायर कंटेंट इंक्लूडिंग माइंड मैप, उसके प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां से आप देख लीजिए। 2024 में केमिस्ट्री के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं, दे आर अवेलेबल देयर, एंड स्टे अपडेटेड विद द चैनल। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के जो गेस्ट क्वेश्चंस हैं और जितने भी कंटेंट्स हैं, उसके सारे प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ओनली फॉर क्लास 12th केमिस्ट्री। जितना इतना करके अगर चले जाओगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आफ्टर फिनिशिंग ऑफ योर चैप्टर्स आप ये क्वेश्चन जरूर चेक कर लीजिए। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे अपडेटेड विद द चैनल।